आया था। अच्छा। 500 चूजा जो है तकरीबन 70,500 का भी बन गया है। आप ऐसा करना ना, स्क्रीन पे सारी कैलकुलेशन दिखा देना ताकि वो जो है ना आसानी हो जाए। चलो फिर एक काम करो ना, बात करते भी रहो कैलकुलेट। बहुत अच्छे व्यूज आएंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, क्योंकि लोग जो है ना इसी तरीके से लोग जो है ना टाइटल पे क्लिक करते हैं। हाँ। कि लाख रुपए लगा के 2 लाख रुपए कमाओ। जो होती है ना ये टाइम के हिसाब से दी जाती है। सर टोटल खर्चा कितना हो गया जरा बताएं मेडिसिन के मिला के। ये आपके हो गए हैं तकरीबन वली 293 टोटल होगा। एवरेज वेट जो आया था ना 1.9 kg आया, और टोटल लाइव बर्ड जो आया ना वेट वो आया 950 kg, 950 kg। और इसके अंदर ऐसा इस वजह से हुआ 500 बट का। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की सर कैसे हैं आप, क्या हाल है आपके? भाई आप सुनाओ। सबसे पहले तो भाई जुम्मा मुबारक सबको। जुम्मा मुबारक। भाई ये कि आज माशाल्लाह से जो है ना अच्छी बनने वाली है वीडियो। उसकी वजह ये कि प्रॉपर फिजिबिलिटी आने वाली है भाई कि मैंने कितना कमाया और यार मैंने लॉस किया तो कितना किया। और बाकी ये भाई देख लें भाई, ये देख रहे हो माशाल्लाह से पूरा का पूरा व्लॉग अल्हम्दुलिल्लाह सफाई रहती है, एंड हो चुका है। यहाँ पे अब सफाई वगैरह रहती है, बस उसको निपटाने के बाद इंशाल्लाह ताला फैज भाई नए व्लॉग की तैयारी करेंगे। लेकिन नए व्लॉग से पहले यार वलीद मैं ये बता दूं कि मेरा इरादा है इंशाल्लाह ये पूरे का जो है ना एक हॉल कर दूंगा इंशाल्लाह, ताकि ये जो एरिया है ना ये आप देखो ये पूरा का पूरा एक हो जाएगा तो अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा। भाई कल तो ये बंदा जा रहा है एतकाफ में बैठ रहा है माशाल्लाह से। संडे को लग रहा है ना, संडे हाँ सही भी 2 दिन है। तो उस हिसाब से अभी तो नहीं कर सकता मैं फिलहाल। जाने से पहले पूरी कोशिश है मेरी कि मैं सफाई वगैरह करके जाऊँ। बाकी एक है हॉल जो है ना इंशाल्लाह जब नया व्लॉग डलेगा पूरी कोशिश है मेरी कि एक हॉल हो जाए, ताकि एक प्रॉपर जो है ना वाटर लाइन जो है ना अच्छी से डल जाए, एक ही बड़ी लाइन लग जाए और चूजा जो है ना ज्यादा डल सकता है, मतलब मेहनत कम होगी फिर। चले एक काम करते हैं ना, इसको हम बाद में प्लान वाली वीडियो में रखेंगे। अभी हमने आना है फिजिबिलिटी के ऊपर। अच्छा फिजिबिलिटी एक काम करते हैं ना, बैठ के सुकून से करते हैं फिजिबिलिटी वाला ऑप्शन। धूप भी हो रही है भाई, दिखा दो। धूप भी हो रही है, रोजे का टाइम है यार, 4 बज रहे हैं। तो एक काम करते हैं सुकून से जरा फिजिबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। अच्छा भाई 2 ऑप्शन है हमारे पास। हमने सोचा था कि या तो हम आपको दिखाते हैं बहुत सारा प्रॉफिट, और उसमें होगा क्या आपका कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो ना आप कितने ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, और आपको बहुत ऐसे बेहतरीन सब वक्त दिखाते हैं कि आपके मज़े आ जाएंगे। और उसमें हमें क्या फ़ायदा होगा, हम आपको चूज़ा बेच सकेंगे। बस हमारा ये फायदा होगा जैसे और चूना कर रहे हैं भाई लोग अपनी मार्केटिंग के लिए ऐसा अंधाधुंध पैसा दिखाते हैं, तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम शुरू से ये करते हुए आ रहे हैं कि हम लॉस भी दिखा रहे हैं, प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो हम प्रॉफिट भी दिखाते हैं। लोग हमें गालियां देते हैं भाई कि आप इतने कम प्रॉफिट पे काम कर रहे हो, खुद भी लेबर हो, 20,000 रुपये कमा रहे हो, 25,000 रुपये। तो हम इसलिए भाई ये चीज़ें बताते हैं। हम नहीं चाहते कि हम आपको लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बताएं, जो हकीकत है हम वही बताते हैं। हाँ, यानी कि अगर हम आपको बताएंगे ना फिर ये उन भाइयों जैसी वीडियो हो जाएगी जो अक्सर टिकटॉक पे आ रहे हैं आजकल। यूट्यूब से तो खत्म हो गया कि आपने 3 चूजे खरीद रहे हैं आयाम सिवानी के और 30,000 रुपये लगा के आपको 1.5 लाख रुपये बचेंगे। तो ये वाला फ्रॉड हम नहीं दिखाना चाह रहे, हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं कि बेसिकली क्या फ़ायदा होगा। हमें अपने फ़ायदे की खैर है, हमने आपसे अगर नसीब में हुआ तो पैसे तो कहीं से मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को धोखा देके आप लोगों को सब वक्त दिखा के अगर पैसे बचाने होंगे ना यार, तो व्यूज़ भी बहुत सारे आएंगे। यकीन करें अगर इस वीडियो का टाइटल हो जाए ना कि 1 लाख रुपए लगा के आप 2 लाख रुपए ब्रॉयलर से कमाओ, और हम हैं फील्ड के, तो हम इस तरह गेम भी कर लेंगे, आपको पूरी फिजिबिलिटी इस तरह समझाएंगे। बहुत अच्छे व्यूज आएंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, क्योंकि लोग जो है ना इसी तरीके से लोग जो है ना टाइटल पे क्लिक करते हैं। हाँ। कि लाख रुपए लगा के 2 लाख रुपए कमाओ, ये मोस्टली होता है ये चीज। लेकिन हम जो है आपको हकीकत बात बताएंगे, अगर लॉस हुआ तो वो बताएंगे, प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ वो सारी चीजें बताएंगे, कब मार्केट किया मैंने, कैसे मार्केट किया, वो सारी चीजें इंशाल्लाह बताएंगे। तो ये वाली बात है, पहले हम आपको बता दें कि इस तरह हमने इंशाल्लाह नहीं करना, हमें डायरेक्ट चीज़ को शुरू करना है। अच्छा अब इंट्रो देते हैं। पहले ये हम बात कर रहे हैं 500 ब्रॉयलर बर्ड की, जो हमने पाले थे यहाँ के ऊपर। फैज भाई ने पाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह फैज भाई ने सेल कर दिया। मैं ख्याल से आज सेल करे हुए भी 4 से 5 दिन हो गए, अगर मैं गलत नहीं हूँ 5 दिन हो चुके हैं सेल करे हुए भी। तो अभी भाई टोटल खर्चा मालूम करते हैं। पहले भाई कितने का चूजा आया था हमें ये बताओ, और उसके बाद फिर इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कितना टाइम लगा था। चूजा जो है 141 का आया था। अच्छा। 500 चूजा जो है तकरीबन 70,500 का भी बन गया है। आप ऐसा करना ना, स्क्रीन पे सारी कैलकुलेशन दिखा देना ताकि वो जो है ना आसानी हो जाए। चलो फिर एक काम करो ना, बात करते भी रहो कैलकुलेट। तो भाई चूजा आया था तकरीबन एक थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन है, उसके लिए आप लोगों ने एडजस्ट करना है। 70,500 का चूजा आई है, 70,500 रुपए का चूजा आ गया, ठीक है। और फीड की बोरी जो है वैसे तो 6,500 रुपये की है, मैं 6,800 की लगा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि आपको पता है ट्रैवलिंग लगती है, ठीक है जी। और इसके अलावा ये कि मजदूर जो है ऊपर पहुंचाई थी, 32 बैग मेरे पास आए थे, 6,800 का एक बैग पड़ गया राउंड अबाउट। यानी कि इसमें हमने वो लेबर भी डाल दी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी, और वो भी डाल दी जो मजदूर ने ऊपर चलाए थे। जैसे मजदूर ने कितने पैसे लिए ऊपर चलाने के? यार मेरे हिसाब से 1,000-1,500 रुपए लिए थे। वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर कैलकुलेट कर दी, क्योंकि मैंने मरजान फीड से लेके आता हूँ, मेहमान से तो बड़ी खरीब है। तो टोटल ओवरऑल में अगर मैं बात करूँ ना तो मेरे पास 2,000 रुपए लगे थे उसमें, मजदूर और उसके साथ ट्रैवलिंग के साथ। तो मैंने राउंड अबाउट करके आपको सारी चीजें मैंने बता दी है। 6,800 रुपए बता दिए। सर जी बताएं टोटल खर्चा कितना हो गया फीड का और चूजे का? ये हो गए आपके 288 288 हो गए। फीड कितने की हो गई? फीड जो है मैंने
आप लगा दें 288 से 70,000 रुपये माइनस कर दें तो आपके ये फीड के तकरीबन 1,02,12,000 रुपये की फीड हो गई है। और बाकी जो है ना सारी की सारी वो हमने डाल दी, क्या मेंशन कर दिया कि चूजे की कॉस्ट आ गई। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 288। सही है। 5,000 रुपये जो है ना इसके अंदर वैक्सीनेशन और मेडिकेशन यूज़ करी थी मैंने। वैक्सीनेशन कौन सी थी, मेडिकेशन कौन सी थी? देखिए मेडिकेशन में मैंने ट्राइफल यूज़ करी है, ऑगमेंटन यूज़ करी है, इसके अलावा ये कि लाइजोविट यूज़ करी है। फर्स्ट टाइम लाइजोविट यूज़ किया, आपके कहने पे किया, माशाल्लाह से अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। और दूसरी बात ये कि वैक्सीनेशन में मैंने पहली जो वैक्सीनेशन करी थी चौथे दिन पे वो NDIB करी है, और जो तकरीबन 14-15 डेज़ पे करी है वो मैंने करी थी NDIB लसोटा। तो ये 2 वैक्सीनेशन करी हैं। उसके अलावा ये कि मेडिकेशन ये वाली चलाई है, तो 5,000 रुपये राउंड अबाउट खर्चा हो गया। अच्छा भाई एक चीज़ मैं बता दूं, वीडियो के अंदर अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि यार हमें तो ना मेडिसिन का चार्ट दे दो। देखिए मेडिसिन का कोई चार्ट नहीं होता, मेडिसिन डिपेंड करता है बर्ड्स की हेल्थ के ऊपर। वो डॉक्टर कंसल्ट करेगा, या अगर कोई एक्सपीरियंस फार्मर है हम जैसा तो वो बताएगा आपको कि आपने मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है ना। मेडिसिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अपने घर के अंदर सबको हर महीने सबको वो पिला रहे हो, क्या नाम है, ब्रूफिन पिला रहे हो बुखार की, ऐसा नहीं होता। हाँ वैक्सीन होती है, कोविड की वैक्सीन हो गई या कोई और वैक्सीन हो गई, वो टाइम टू टाइम होती है, जैसे पोलियो वगैरह की भी हो गई। लेकिन एंटीबायोटिक जो होती है ना ये टाइम के हिसाब से दी जाती है। सो टोटल खर्चा कितना हो गया ज़रा बताएं मेडिसिन के मिला के? ये आपके हो गए हैं तकरीबन वली 293 टोटल होगा, जिसमें मेडिसिन की कॉस्ट डाली है, फीड की डाली है और चिक्स की डाली है, उसकी डाली है, और राइसेस डाल दिए इसमें। राइसेस के मैं आपको बता रहा हूँ 3,000 रुपये राइसेस के लगे। सही है। और इसके अलावा ये कि हमारे जो है ना मिसलिनियस में बता देता हूँ क्या आया, बुरादा आया था। सही है। बुरादा कौन सा वाला? जलाने वाला। इसके अलावा ये कि चूना वगैरह हो गया, सारी चीज़ें, वो फ्यूमिगेशन हो गया, वो तमाम चीज़ें जो है मैं राउंड अबाउट करके 4,000 रुपये लगा देता हूँ। 4,000 रुपये। सही है। जो कि बहुत ज़्यादा है, चूना इतना महंगा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया 4,000 रुपये के ट्रैवलिंग वगैरह सारी चीज़ें मैंने लगा दी। अच्छा भाई इसमें कुछ चीज़ें हमने एक्स्ट्रा भी डाल दी। फ्यूमिगेशन जो सफाई करने से पहले, फ्लॉक डालने से पहले का खर्चा होता है वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया, चूना भी ऐड कर दिया। मिसलिनियस में बुरादे से मुरादे के, अगर मैं आपको वीडियो शो कर सकूँ तो जो बुरादा हमने जलाया हुआ था ना, भट्टी जलाई हुई थी, मैं उसकी वीडियो भी शेयर कर दूँगा आपसे कि किस तरीके से हमने जलाई हुई थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर देंगे। एक काम करें 2 मिनट ब्रेक ले लें, तब तक अदान हो जाएगी, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इसको। टोटल खर्चा हो गया है ब्रॉयलर फार्मिंग के ऊपर 3 लाख रुपए। अगर हल्की फुल्की कैलकुलेशन में फर्क हुआ तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, आप देख लेना, हो सकता है हमारी कैलकुलेशन में हल्का सा फर्क है। हमने सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। 3 लाख रुपए इसके हो गए, 4,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी के आप लगा दें, 3,04,000 रुपए बन गए। 3,04,000 रुपए होगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या खर्चा होगा, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पंखा चला है, 4,000 रुपये बहुत ज्यादा लगा दिए। वैसे तो DC फैन चले, मैं आपको जरा दिखाता हूँ, अभी निकाल दिए और मैं आपको दिखाता हूँ। इंशाल्लाह लगाएंगे ना तो लोगों को पता चल जाएगा कौन से फैन लगे। तो वो क्या कहते हैं, DC फैन के चार्जर से चलते हैं, लैपटॉप के चार्जर से चलने वाले लोकल यानी कि हल्के फैन होते हैं उसके अंदर पावर कंजम्पशन के अंदर, लेकिन उसके भी हमने जानबूझ के रेट ज़्यादा डाल दिए कि आपकी जो फिजिबिलिटी है ना वो पूरी तरीके से कवर हो जाए। तो टोटल खर्चा कितना हो गया सर? 3,04,000 रुपये टोटल खर्चा हो गया फिजिबिलिटी के साथ। अच्छा जी, अब ये बताएं माल कितने का बिका? और 1 मिनट रुके, एक काम करते हैं, इसके 2 हिस्से करेंगे, पहले प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसके बाद जो Q&A का सेशन है ना उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी बताएं माल का टोटल वेट क्या बना और क्या सीन बना? देखिए माल का एवरेज वेट जो आया था ना 1.9 kg आया, और टोटल लाइव बर्ड जो आया ना वेट वो आया 950 kg, 950 kg। और इसके अंदर ऐसा इस वजह से हुआ 500 बट का, क्योंकि ये है कि इसमें आपको पता है कि मोटेलिटी एंड तक नहीं हुई। अगर कोई मोटेलिटी होती तो उसकी फिर कम आता। अभी मैंने 500 को 1.9 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 950 kg, जो कि मेरे पास लाइव आया है, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड है, तो मैंने आपको मैं बता रहा हूँ 950 kg मेरे पास आया है, जो कि राउंड अबाउट अगर फी बर्ड को आप करेंगे तो 1.9 kg एवरेज बॉडी वेट बन गया। अच्छा जी, इसकी मैं एक चीज़ समझा दूँ आपको पहले ही कि हम लोगों ने जब वेट किया तो आप सोच रहे होगे कि 2200 ग्राम 2300 ग्राम इतना वेट भी आया था, लेकिन वो वेट एक्चुअल वेट नहीं होता। एवरेज वेट जो होता है ना वो सब समझ लें छोटा बर्ड भी होगा इसमें। अगर एक बर्ड का वेट 2300 ग्राम है तो इसमें ऐसा बर्ड भी होगा जिसका वेट 1600 ग्राम होगा, 1700 ग्राम होगा। तो उन सबकी मिला के जो एवरेज आती है ना उसके बाद माल की एक एवरेज कैलकुलेट की जाती है, उस हिसाब से रेट लगता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको जरा मेंशन कर दूँ 950 kg बना है टोटल, 500 बर्ड्स का वो। अच्छा ड्यूरेशन कितना लगा था इस व्लॉग को? हमारे 38 डेज में मार्केट हुआ। 38 डेज के अंदर ये फॉर्स सेल के लिए रेडी हो गया था। तो सर जी क्या खर्चा आ गया इसमें जरा मुझे बताएं। खर्चा तो मैंने आपको बताया ना 3 लाख। नहीं यानी कि वो क्या रेट मिला मार्केट का? सॉरी देखिए मार्केट के अंदर उस पर रेट चल रहा था 386। मैंने आरती को पूरा माल दिया था तो उसमें 10 रुपये मैंने जो है ना वो उसने कट लिया। अच्छा 386 उस टाइम पे चल रहा था, मेरे ख्याल से आज रेट बढ़ गया 420 425 416 का आज रेट हुआ है फाइनल। लेकिन होता ये है कि आरती से जब भी आप उठाओगे, आपको भी पता है कि कैश में जब भी काम करता है तो वो 2 ऑप्शन देता है, या तो वो बोलता है कि 10 रुपये कट ले लो, या तो वो ये बोलता है कि पैसे पूरे लो जो फार्म रेट को लावा है, लेकिन फी के रेट पे मुझे आधा किलो कट रेट दो। अगर मैं उसको आधा किलो फी के रेट पे कट देता तो मेरा वो लॉस था। उसकी वजह ये थी कि बर्ड जो है, अगर वो बर्ड
पीक रेट में 13-14 भरने तो उसको, तो वो पीक रेट में फिर 9-10 भरता जानबूझ के कि उसको अपना प्रॉफिट, उसको भी अपनी रोजी कमानी है। इसलिए बेहतर ये था कि मैंने उसको ये बोला कि भाई आप कैश पे डील करो और 10 रुपये माइनस कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन क्रेट पे एक वजन भी मैं आपको वो नहीं करूँगा, छूट नहीं दूंगा। तो ऐसे ही हुआ था, जो क्रेट पे वजन आता रहता वो मेरे सामने लिखते रहा था, मैंने भी देखी थी वो सारी चीज़ें। वो तो क्लिप मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा, तो आप लगा देना वो लोग, ताकि लोगों को पता चले किस तरीके से वजन हुआ, किस तरीके से पकड़े गए। और ये सीन हुआ था कि फिर उसके बाद जो है ना 376 से मैंने उसको जो है ना वो बेचा है। अच्छा जी, मैं आपको ज़रा सेल का थोड़ा सा एक्सपीरियंस दे दूँ। सेल का तरीकाकार ये होता है कि भाई बट जो होता है मार्केट का डेली रेट निकलता है ब्रॉयलर का, ठीक है ना, डेली रेट निकलता है। अब रेट निकलने के बाद भी थोड़ा आपको उसी रेट में माल नहीं बिकता आपका। करते क्या है ब्रोकर, यह बात आपको शायद इंटरनेट पे कोई बता रहा हो, मेरे हिसाब से कोई भी वीडियो मैंने आज तक नहीं देखी, शायद ही कोई नाज़िर हो जो इतनी डिटेल में गया हो। अब ब्रोकर करता क्या है, सेल के हवाले से, क्योंकि हमने बात करनी थी ना कि सेल हमने कैसे करना है। अब ब्रोकर क्या करता है, हर ब्रोकर आपको अलग अलग रेट देता है। कोई कहता है यार एक काम करो, आप मुझे एक्जैक्ट जो मार्केट का रेट है ना उसी रेट पे दे दो, मैं आपको 3 दिन का चेक देता हूँ, फिर पेमेंट आएगी आप ले लेना। अब वहाँ पे जो ना भाई रिस्क होता है, वहाँ पे हमने फैज भाई को भी मशवरा दिया था कि फैज भाई देखिए 3 दिन का जो हिसाब किताब है और जो पूरी पेमेंट का कैश का हिसाब किताब है ना, देखें ऐसा कोई भी आजकल काम नहीं हो रहा जो पूरे मतलब हैंड टू हैंड जो रेट चल रहा है फार्म रेट पे वो करे, क्योंकि वो उसका लॉस है, उसकी गाड़ी का किराया लग रहा है, उसकी लेबर लग रही है, उसका वो मोटेलिटी हो रही है। मैं आपको बता देता हूँ, अभी रिसेंटली हमसे जो माल उठा के गया मेमार टू मेमार उसने सप्लाई करी, उसमें भी एक बट मरा है उसका, क्योंकि आपको पता है एक ओवर क्राउड हो जाता है, बट क्रेट के नीचे क्रेट तो वो जाहिर सी बात है बढ़ता है उसमें। अब मेमार से मेमार ही उसने सप्लाई करी। आप सोचें, आप अगर एक बंदा कोई सेन या बलूचिस्तान से उठा के लेके आके यहाँ पे कराची में सप्लाई करे तो फिर कितना मुश्किल होगी, इसलिए रेट में फ़र्क आता है। इसलिए रेट में फ़र्क आता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आप ब्रोकर वगैरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा यार, एक मुझे लोग तंग करते हैं कि ब्रोकर को ढूंढे कैसे, हम तो दुकान वाले को कहते हैं, दुकान वाला कहता है हम तो उससे लेंगे जिससे हमारी रूटीन का काम चल रहा है। तो जरा ये वाला मसला बताओ, ब्रोकर को कैसे फाइंड आउट किया जाए? लेकिन ब्रोकर जो है ना इजीली आपको मिल जाएंगे। उसकी वजह ये है कि जब शाम में, एक तो शाम में गाड़ी लगती है हर इलाके में, सही है, ये गाड़ी लगने का मतलब ये है कि वो आते हैं और क्रेट जो भी दिए हुए होते हैं माल वगैरह की ऑर्डर जो भी लिखवाना होता है दुकान वालों को, वो टच में रहते हैं मगरिब के बाद। एक तरीका ये होता है कि आप दुकान वाले से बोलेंगे भाई आप जिसको माल, जो आपसे माल लेता है उसका नंबर आप हमें दे दो, ठीक है जी। और एक तरीका ये होता है कि अगर आपको दुकान वाला नहीं दे रहा तो फिर आप खुद उसको ढूंढोगे। उसका तरीका ये कि आप मार्केट में जाओगे, उसके टाइम पूछोगे किस टाइम आपके पास आड़ती या ब्रोकर आपके पास आता है। बेसिकली आड़ती या ब्रोकर नहीं आएगा, उनका मुंशी आता है, लेकिन उनसे भी आपकी डील बन जाएगी। मेरी जो डील पहले बनी थी वो इसी तरीके से बनी थी, क्योंकि कोई भी नहीं जानता इनको, आपको पता है ये सामने तो नहीं आते किसी के भी। तो यही तरीका होता है, आप मार्केट में जाओ और फिर उनसे जो है ना नंबर वगैरह लेके फिर आप कांटेक्ट करो, उनको सिंपल वीडियो दो, वो आपको बोलेंगे हम माल आपका आके देखेंगे, तो वो आके देखेंगे और उसके बाद डील बन जाएगी। तो बहुत आसान तरीका है ब्रॉयलर सेल करना। ब्रॉयलर सेल करना कोई मसले वाली बात ही नहीं है। मसला तो तब होता है ना जब आप दुकानों पर सेल करते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे ज़रा। और उसके अलावा अक्सर जो माल की सप्लाई होती है वो सुबह 7-8 बजे के करीब होती है दुकानों पे। तो इस टाइम पे भी अगर आप सुबह निकलोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। लालू खेत के अंदर अगर मैं बात करूँ ना तो मेन डाकखाने के ऊपर 15-20 गाड़ियाँ खड़ी होती है, सबके सब सुबह के टाइम माल सप्लाई कर रहे होते हैं। तो इनमें से किसी को भी आप माल दे दो। मैं एक बात कह रहा हूँ लालू खेत की, जहाँ पे मैं रहता हूँ, उस हिसाब से अगर कहीं और भी कोई होता है तो उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस करनी थी, पहले प्रॉफिट डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद Q&A वाला सेशन खोलेंगे। और आपने याद रखना है, हमने वाली बात करनी है कि पकवान सेंटर और दुकानों वाली, ठीक है ना, ये प्रॉफिट की बात करते हैं। हाँ, ये भी करेंगे। इसके अलावा एक भाई ने बोला था कि लेबर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो प्लेटफॉर्म वगैरह के ऊपर वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह Q&A में डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो के अंदर अगर कोशिश करेंगे डिस्कस हो जाए तो अच्छा है। पार्ट 2 देख लेंगे कोई भी। अच्छा, देखें जो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आई वो आई 3,04,000 रुपए। सही है, ठीक है जी। और इसके बाद जिसकी डिटेल आपको वीडियो के शुरू में दिख गई है। और जो हमने सेल किया वो हमने सेल किया था 950 टोटल बॉडी वेट, जो कि हमने रेट के हिसाब से सेल किया है 376। सही है, 376 को जब हमने 950 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल जो निकल के आया है वो निकल के आया है सेल अमाउंट 3,57,000। ठीक है जी, 3,57,000 रुपये हमारे पास निकल के आ गया है। सही है। अब हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी, वो हमारे पास हुई थी 3,04,000 रुपये। जब हम इसको माइनस करेंगे 3,04,000 से तो सीधा भाई 53,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है भाई। 53-55,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया सीधा। ड्यूरेशन 40 दिन, इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए, मोर्टेलिटी इसमें 0, और इसमें ना किसी किस्म की लेबर ऐड करी है ना रेंट ऐड किया। उसकी वजह ये है कि भाई छोटी जगह पर हमने काम किया। और जगह का साइज ज़रा बताना नदन भाई क्या था? जगह का साइज जो है ना यार, ये तकरीबन जो है ना 22 बाई 16 है। 22 बाई 16 की जगह पे काम किया, यानी कि आप छत पे कर सकते हो। सफाई का ख्याल रखा। बिल्कुल सामने देखो घर बना हुआ है, बिल्कुल सामने देखो घर बने हुए, लाइन से घर बने हुए और अच्छे खूबसूरत घर बने हुए। तो इन सब के साथ में यानी कि एकदम बीच एरिया के अंदर काम किया,
फैज़ ने किया और माशाल्लाह से बट पड़ी है। सिर्फ थोड़ी बहुत तरीका मैनेजमेंट वगैरह का ख्याल किया था, उससे बट पल जाता है। तो ये पता लग गया कि भाई तकरीबन 3 लाख रुपए लगा के आपने आराम से कितने बता लिए सर? 53 भी नहीं यार, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये आपने कमा लिए। मेरे हिसाब से कोई बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और काम में पता है टाइम कितना लगता है? टाइम कितना लगता है सर डेली का बताएं ज़रा। यार डेली का मैं बोलता हूँ 3 घंटे बहुत है। 3 घंटे भी मैं बहुत बोल रहा हूँ आपको। उसकी वजह ये कि दाना पानी आप करोगे, सुबह के टाइम लगोगे, 25 मिनट भी लगाओगे ना अपने बट को आप दाना पानी के बाद, तो आप अच्छी मैनेजमेंट में खिलाओगे। सही है। शाम में भी 20-25 मिनट लगाओगे, 1 घंटा 1.5 घंटा जो है आप ऐसी मॉनिटरिंग करने के लिए आओगे फ्लॉक को कि भाई मेरा फ्लॉक कैसे जा रहा है, क्या हिसाब किताब है, राइट की क्या पोजीशन है। 3 घंटे भी अगर आपने लग के कर लिया ना काम, मतलब टोटल गिन के, तो आप समझो बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हो। अच्छा भाई, ये वाली बात इसलिए मेंशन करी कि देखिए थोड़ी बहुत मैनेजमेंट का आप ख्याल करें। यानी कि अगर मैं कहता हूँ 3 घंटे भी नहीं, आप 4 घंटे खर्च करते हो, एक कोई स्टूडेंट है या कोई बंदा ऐसा जो पार्ट टाइम करना चाहता है, तो वो सुकून से कर सकता है इस जगह के ऊपर। अच्छा, लॉस वाली बात भी हम डिस्कस करेंगे, हम देखते हैं वीडियो का ड्यूरेशन क्या बनेगा, तो आराम से किया जा सकता है। बस तरीकाकार क्या होता है, आपने थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का ख्याल करना होता है, आपको मेडिसिन का पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो आप हमसे या किसी से रब्ता कर सकते हैं। हमारी एक कोर्स भी है 2500 रुपये जिसकी हमने फीस रखी हुई है, उस पर भी आपको डिस्काउंट बताएंगे लास्ट में, तो वो भी बाय कर सकते हैं। आपको कंसल्टेशन में आपको चीज़ें भी अंदाजा हो जाएंगी किस तरीके से आप सीख सकते हैं। कल उस पर हम बात करते हैं लास्ट के अंदर। अच्छा जी सर, प्रॉफिट आ गया 50,000 रुपये, माशाल्लाह से, अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। और अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। ब्रॉयलर की मोर्टेलिटी 0 थी। मोर्टेलिटी 0 क्या थी, ज़रा सफाई का बताएं। शुरू में सफाई का कितना अहम किरदार रहा उसमें? यार सफाई जो है ना, तकरीबन मैं हफ्ते में जो है ना 2 दिन मैं सफाई करता था उनकी। सही है। रैकिंग जो है बेसिकली डेली करनी चाहिए। मैं रैकिंग से मुराद क्या होता है, ज़रा बताओ जल्दी से। यार राइस एक्स को ऊपर नीचे करते हैं, बेलचे से करता था मैं तो जैसे आप करते हो माशाल्लाह से, आपने भी उसके ऊपर प्रॉपर वीडियोस वगैरह बनाई हैं, गोल्डन मिस्त्री के भी आप करते रहते हो रैकिंग वगैरह, तो उसका ये तरीका होता है। वैसे तो डेली करना चाहिए, लेकिन यार अब इतना नहीं होता था, यूएसडी को भी मैनेज करना होता था, इसके अलावा 2-4 दूसरी चीज़ें भी होती थी। तो ये जो है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करता था, तो इसलिए मेरे पास अमोनिया नहीं हुई, ना राइस एक्स मेरे पास जमा है। अच्छा, और ये वाली बात बताओ, ये तो ड्यूरिंग फ्लॉग, ये बताओ शुरू के अंदर फ्लॉग डालने से पहले सफाई किस तरीके से करी? यार सफाई जो है ना मैंने वॉश किया, उसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उस वजह से भी मैं कहता हूँ कि 98% चांसेस है कि उस वजह से मोर्टेलिटी नहीं हुई। वॉशिंग का जो है ना वो पानी से और सर्फ वगैरह से धो लिया था। इसके बाद जो है ना मैंने जो है ना फॉर्मलिन का सिंपल स्प्रे किया था, 10% का आपने बताया था स्प्रे कर दो। फिर उसके बाद जो है ना मैंने पूरे शेड को बिल्कुल एयर टाइट कर दिया था, मतलब हल्की सी भी जो है ना एयर अंदर ना आए, ना बाहर की चीज़ अंदर की चीज़ बाहर जाए। सही है। और मैंने जो है ना फॉर्मलिन और केमनो 4 का जो है ना वो उससे किया था मैंने, वो तो आपके कोर्स में भी है माशाल्लाह से भाई। वो एक चीज़ होती है फ्यूमिगेशन, वो हमने कोर्स में भी डिफाइन करी हुई है। वो अगर आप कर दोगे ना अपने शेड के अंदर, तो उससे पता है क्या होगा, जो नया फ्लॉक आएगा ना वो बहुत अच्छा बनेगा, उसमें पुराने फ्लॉक के कोई बैक्टीरियाज नहीं होंगे। भले आप पहली दफ़ा पाल रहे हो फिर भी एहतियातन उसको कर लो, और अगर पहली दफ़ा नहीं तो चलो दूसरी दफ़ा आप कम से कम करो, क्योंकि मेरे पास लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भाई हमने फ्लॉक पाला, बहुत अच्छा पाला, आपसे दोबारा चूज़ा लिया, चूज़ा बहुत बेकार पड़ा, आपने चूज़ा ख़राब दिया। उसकी वजह ये होती है, 1 मिनट, उसकी वजह ये होती है कि आपने सफाई सही नहीं करी, पुराने फ्लॉक की सारी बीमारियाँ आपके फ्लॉक में आ गई। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताया था कि मैं आपको आज की वीडियो में कि आपको डेली का एक मसला मैं बताऊँगा फार्मिंग के हवाले से, उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो भाई एक भाई की आपको वीडियो स्क्रीन पे दिखेगी, फैज़ भाई आपको भी दिख जाएगी, और उसमें उनके साथ हुआ क्या है, सेम फ्लॉक जो मैंने सेल किया है वही फ्लॉक वो सेल कर रहे हैं, और फ्लॉक का कबाड़ा हो गया। वजह क्या थी, सफाई अच्छे से नहीं करी। सफाई के फ़ौरन बाद वो फ्लॉक डाल दिया। क्लीनिंग करने के बाद एक प्रोसीजर होता है भाई, कंप्लीट प्रोसीजर होता है सफाई का, उसके बाद नया फ्लॉक डालता है। ये वही फ्लॉक है जो मैंने इनको दिया था और मेरे अपने पास भी है, और इसमें अलहमदुलिल्लाह कोई खास मोर्टेलिटी नहीं है, 4-5 है। और इनका फ्लॉक का बिल्कुल कबाड़ा हो गया। बस 1 मिनट में कह के बात एंड करता हूँ। उसको नज़ला हो गया, उसकी आंखें सूज गई, उसको शदीद बुखार हो गया, उसकी शदीद मोर्टेलिटी हो गई, वो पूरा फ्लॉक जिसे कहते हैं ना बर्बाद हो गया। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट किरदार सफाई का था जो इन्होंने मिस किया। खैर हम बात कर लेते हैं आगे की। जी भाई बताएं। यार मैं एक चीज़ में बताना चाहूँगा, मैंने वो पूरा वीडियो भी दिख गई, हम लोग सिर्फ चूरन बेच रहे हैं भाई। ये ब्रॉयलर सेल करने का मकसद ये था 38 दिन में मैंने इसलिए सेल किया कि इसके ऊपर ना मैंने वीडियो बनाई है ना आपने बनाई है, लेकिन हमने आपस में डिस्कस किया था। ब्रॉयलर जो है मेरे पास जो है ना वो छींके मारने लग गया था। हाँ, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताई नहीं कि ब्रॉयलर लास्ट में हमारा डिस्टर्ब हो गया था, छींके मारने लग गया था। मैंने उसको चेक बैक किया था, लेकिन उसमें कोई किसी किस्म की कोई उस वक्त जो है ना सामने नहीं आई सिम्टम। सिर्फ एक चीज़ आई थी, वो छींके मार रहा था। अब वो या तो गर्मी की वजह से मार सकता है, या तो फिर वो कोई चीज़ अडॉप्ट कर रहा था, कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन वगैरह अडॉप्ट कर रहा था, जिसकी वजह से वो जो है ना उसको एनवायरनमेंट मिल रहा था जो वो ग्रोथ कर रहा था उस बर्ड के अंदर। इसलिए मैंने जो है ना भाई 1 से 2 दिन में बाइंड अप किया, क्योंकि इसकी वजह ये कि ब्रॉयलर बर्ड आपको भी पता है
बिल्कुल भी टाइम नहीं देगा आपको किसी भी चीज़ को समझने में। अगर मैं उसको 2 दिन और डिले करता ना, तीसरे दिन से मैं मोटेलिटी उठा के फेंक रहा होता, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ हुआ है। आप खुद बताओगे यार, हमारे साथ जो व्लॉग डले हैं उनके साथ क्या हुआ। अच्छा जी, एक चीज़ मैं इनका बता दूं ज़रा, इसमें एक तो वो वाली बात आ गई, लेकिन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो किरदार मुझे लगता है ना इसका, वो लगता है फिनिशर फीड का। फिनिशर फीड हमने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि भाई फिनिशर फीड इस्तेमाल करने के बाद बट का कबाड़ा होता है। फिनिशर फीड पे पता नहीं लोग क्या डालते हैं, हमें फॉर्मूला तो पता है फीड का, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पता नहीं क्या ऐसा मसला आता है बट में कि बट की खतरनाक किस्म की तबीयत हो जाती है, बीटें चेंज हो जाएंगी, उसका जो है ना आपको एक अजीब सा बिहेवियर हो जाएगा, अंदर सुस्ती बना आ जाएगा। ग्रोअर फीड के बाद जो है ना, बिल्कुल अगर फिनिशर फीड लगाते हैं ना, बहुत 100% आपको फर्क लगेगा। अच्छा, फिनिशर फीड से मुराद है जो बिल्कुल लास्ट में फीड दी जाती है, जिसमें बहुत तेज़ी से वजन बढ़ता है, बहुत तेज़ी से चर्बी बढ़ती है और बहुत तेज़ी से बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो फिनिशर फीड के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो मुझे लगता है कि वो भी किरदार था और उसको भी हम हल्का सा ऐड कर देंगे। अच्छा, उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम मार्केट में माल को होल्ड करते और होल्ड करने के बाद उसको सुकून से थोड़ा सा आगे जाके सेल आउट करते, जिसमें ये होता कि शायद हमें रेट में आसरा मिल जाता। दूसरा ऑप्शन ये था कि भाई हम फ़ौरन से माल सेल आउट करें, जो पैसे मिल रहे हैं उनको हाथ में लें और ज़्यादा के चक्कर में लालच ना करें। तो सर, आपके ख्याल में कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहा? देखिए, मेरे ऑप्शन में तो ये बेहतर रहा कि मैंने देखा कि मुझे कितने पैसे बचे हैं, मैंने हिसाब करके निकाल दिया। अब मैं इस वक्त निकालते तो मेरे पास 70-80 हज़ार रुपये बन जाते हैं। आपको पता है रेट कैसा हुआ है। उसकी वजह ये है कि 70-80 हज़ार रुपये बनते हैं रिस्क में। अब उसमें मोटेलिटी भी हो जाती, और अगर ये ठीक है कंटिन्यू करता ना, तो फिर ये जो है ना आईपी की तरफ चले जाते हैं, कुरैजा भी अडॉप्ट कर लेता। उसकी वजह से फिर तो आप ये समझो कि 50 हज़ार भी नहीं कमाता मैं, जो लगाए हुए होते हैं ना वो भी डूब जाते हैं। तो फुल रिस्क पड़ते हैं, तो इसलिए मैं सबको मशवरा देता हूँ कि भाई ज़्यादा की लालच में मत पड़ो, जो मिल रहा है सबर शुगर करो और निकल जाओ काम से। बस तैयार हुआ बेच दो, यानी कि अभी निकालता तो कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये आराम से बचते इसी ब्लॉक से, यानी कि 30-40 हज़ार रुपये का फर्क आ जाता है, क्योंकि 3-4 दिन में मार्केट में फर्क आ गया अच्छा खासा रेटों में, और सबको पता था कि रेटों में फर्क आना है, रेटों में फर्क आना है। लेकिन यार देखें, वही बात है ना, हम शुरू से ही बोलते हैं कि आप अपनी कैलकुलेशन करें, आपको 2 रुपये बचने आप निकाल दो। आप ये नहीं सोचो कि 5 रुपये कमाऊंगा 10 रुपये, तो यार फिर वो रिस्क वाला काम है। तो फार्मिंग में सर्वाइव ही वो करता है जो बस कम लालच करके माल को निकालता है हमारा जल्दी। रेट जो है वैसा नहीं है कि 10 दिन तक कंटिन्यू सेम रहेगा। कल रेट बढ़ा है तो हो सकता है कल नीचे भी गिरे, और वैसे भी आज फ्राइडे तो रेट अक्सर फ्राइडे सैटरडे संडे को रेट बढ़ता है। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को एक बार पॉज कर देते हैं, इसका पार्ट 2 बनाते हैं और उसके अंदर जो ना बहुत डिटेल के अंदर चीज़ें हम मेंशन कर देते हैं। अच्छा भाई, वीडियो के एंड में आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर कोई हमसे फार्मिंग का कोर्स बाय करना चाहता है तो वो कोर्स भी बाय कर सकता है। इसमें ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें हमने गाइड करी है डिटेल में। फार्मिंग की ए से लेके जो एंड तक है ना, सारी चीज़ें 1 to Z सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई रमज़ान के लास्ट के 10 डेज में डिस्काउंट मिलेगा आपको हमारा कोर्स 2000 रुपये का मिलेगा। ये तो अच्छी बात है भाई, रमजान ऑफर है, जल्दी मैं तो बोलूंगा जल्दी आओ, जल्दी रमजान ऑफर कह सकते हैं इसको, क्योंकि देखें अभी रमजान में टोटल 10 दिन एंड है, तो ये रमजान ऑफर रहेगी आपके लिए। जो जल्दी बाय करना चाहे वो बाय कर ले। कोर्स हमारा लाइफ टाइम होता है, सारी डिटेल आपको लिंक में मिल जाएगी। एक्चुअल फीस 4000 रुपये थी, हमने डिस्काउंट करके 2500 किया, उसमें मजीद डिस्काउंट मिलेगा आपको नेक्स्ट 10 डेज के लिए। इसके अंदर कंसल्टेशन भी 2000 में कर दिए भाई, इसमें कंसल्टेशन भी है, इसमें कोर्स भी है और इसमें सारी चीज़ें हैं, सारी डिटेल है, यानी कि A to Z सारी चीज़ें। तो अगर आप अभी बाय कर लेते हैं, आपको बाद में कोई हेल्प चाहिए हो तो आपको मिल जाएगी। साल की पूरी कंसल्टेशन हमारी अवेलेबल है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि मुझे फार्मिंग करते हुए 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया, और उसके साथ साथ जो हमारी डिग्री चल रही है ना यूनिवर्सिटी में, वो किस चीज़ की चल रही है सर? भाई पोल्ट्री साइंस की है हमारी, कराची यूनिवर्सिटी से। वो भी पढ़ ही नहीं रहे, सिर्फ पोल्ट्री पढ़ रहे हैं, पोल्ट्री ही पढ़ रहे कराची यूनिवर्सिटी से, वो भी। तो बहुत ज़्यादा फर्क है चीज़ों का, तो आप उसके लिए हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में काम करना चाह रहे हैं तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर गिवन होगा, आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो उसका पार्ट 2 बनाते हैं फिजिबिलिटी का, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं।